बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जन्म लिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक ये है कि बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को एकत्र करने के लिए अपने अधिकार और अपने राजनीतिक, धार्मिक और समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपने आप को समाप्त कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। लेकिन उनका ही समाज, बहुजन समाज में सारा समाज, क्योंकि जितनी भी इन मनवादी व्यवस्थाओं ने 6,743 जातियों में इसको डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हर समाज बाबू जगदेव कुशवाहा जी को जानता है, लेकिन कुशवाहा समाज उनको जानने के लिए तैयार नहीं है। कितने हर्ष का विषय है कि इस गांव में कुशवाहा समाज की आबादी भारी संख्या में है और उसी को देखते, मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आज बाबू जगदेव कुशवाहा जी का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन उसके बाद यहाँ की संख्या को देख करके यहाँ लोगों का मनोबल, शायद आप लोग सिर्फ आए और आप लोग सुने, इसके लिए इतनी दूर दूर से चल करके कोई 50-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, पता नहीं कहां से चल करके यहाँ तक आए। हर किसी के पास अपना इमरजेंसी काम है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों के बीच में आए, लेकिन आप अपने घरों से निकल करके यहाँ नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है। हम लोग पुरानी बातों में न जा करके अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अब दोबारा से बाबा साहब नहीं आएंगे, मान्यवर काशीराम साहब नहीं आएंगे। यहाँ बाबू जगदेव कुशवाहा जी दोबारा से जन्म लेकर के आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे। वो आपको इतने अधिकार देकर के चले गए कि आप अगर उन अधिकारों को सही से पालन करना अगर आप शुरू कर दें तो आप दुनिया में सबसे ताकतवर, बुद्धिजीवी और सामर्थ्यवान बन सकते हैं। बशर्ते वो ताकत आपके अंदर आपको अपनी पहचान करनी होगी। बाबू जगदेव कुशवाहा बहुत ज्यादा अच्छी परिवार से नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही गरीब परिस्थितियों में अपने आप को स्टैंड किया। उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। उनके पिताजी का उनकी माता जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जब बाबू जगदेव कुशवाहा जी के वो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। जब उनके पापा जी, उनके फादर, जब उनका एक्सपायर वो खत्म हो गए, उनका अंतिम समय आ गया, उनका परिनिर्वाण हो गया, उस दिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय, उनकी लास्ट जो मुखाग्नि थी उसके समय, उन्हें कुछ ऐसी जो इस समय हमारे परिवारों में, हमारे घरों में जो हम लोग जिनके वसीभूत, जिनको सब कुछ मान करके अपने जीवन को उन पर समर्पित कर देते हैं, उन ऐसी कुछ काल्पनिक तस्वीरों को उन्होंने अपने पिताजी के साथ सुहा कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरा समूचा जीवन सिर्फ समाज के लिए समर्पित होगा। शोषित का वर्ड देने वाले बाबू जगदेव कुशवाहा जी थे। उनके हर वर्ड में शोषित वर्ड आता था। उन्हें पता था कि हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, हमारे अधिकारों को छीनने के लिए कोई विदेशी ताकतें नहीं आती हैं। यहाँ हमको, हमारे अधिकारों को हमें परेशान करने के लिए, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर कुठाराघात करने के लिए कहीं अफगानिस्तान या पाकिस्तान से लोग नहीं आ रहे हैं। हमारे ही जिनको हम अपना पूजनीय, जिनको हम अपना बड़ा समझते हैं, वही लोग हमारे अधिकारों का हनन करने के लिए, हम लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए, हमारे ही घरों में रह करके, हमारे ही पास रह करके हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। बाबू जगदेव कुशवाहा जी का जीवन इतना संघर्षमय था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में जब भी वो स्पीच दिया करते थे, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई, शोषित पार्टी, और उस पार्टी के माध्यम से जब वो मंच पर हुआ करते थे तो उनकी एक एक वाणी गोली की तरह निकला करती थी। सम्मानित साथियों, और यही बात उस समय जो वर्तमान की सरकार बिहार की थी, उसे पता लगा कि ये बहुजनों का नया नायक बन जाएगा, ये अधिकार हमसे छीन लेगा। अगर इसने अपने आप को स्टैंड कर लिया तो हमारी मनवादी व्यवस्थाएं छित्र बित्र हो जाएंगी, हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने, बाबू जगदेव कुशवाहा जी जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने, वहां का डीएसपी था, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उन्होंने उनके प्रोटेस्ट और आंदोलन को रोकने का काम किया। लेकिन बाबू जगदेव कुशवाहा उस मिट्टी के बने हुए थे, उनके अंदर जोश ताकत उस लेवल का था कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। और वहां तमाम लोगों पर लाठीचार्ज हुई और उसके बाद लास्ट में जब
बाबू जगदेव कुशवाहा जी जब पीछे नहीं हटे तो उन पर गोली मार दी गई और जब गोली उनकी गर्दन में लगी तो वो घायल अवस्था में वो गिर गए और उसके बाद पुलिस उठा करके उन्हें थाने ले गई। बाबू जगदेव कुशवाहा उस समय पानी पानी मांग रहे थे, वो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कोई देशद्रोही नहीं थे, वो कोई आतंकवादी नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्हें पानी नहीं दिया गया। और तो और आपको सुन करके भी बहुत बड़ा दुख होगा, आपको बहुत हो सकता है कि आपके अंदर से आपका जो खून है वो खौल उठे। उनको पानी की जगह उनके मुंह पर पेशाब डाला गया, उनको पेशाब पिलाया गया और ऐसी अंतिम समय बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने ली। आप सोचिए कि उस महानायक को क्या बड़ी थी, वो भी गुलामी स्वीकार कर सकता था, वो भी किसी की गोद में बैठ करके पल सकता था, वो भी आज राजपाट कर रहा होता, वो भी किसी की गुलामी स्वीकार कर लेता। लेकिन उस महानायक ने गुलामी स्वीकार नहीं की और उन्होंने सिर्फ अपने आप को क्रांतिवीर कहलाने के लिए, योद्धा कहलाने के लिए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते उसने अंतिम सांस ली। सम्मानित साथियों, हम लोग एक हमारा जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे योद्धा हैं, जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए अपने पूरे जीवन की आहुति लगा दी और इतनी दर्दनाक मौत को गले लगाया, और उनके ही रास्ते पर उनको पहचानने के लिए उनका नाम हम लोग नहीं जानते हैं, इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। सम्मानित साथियों, लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी आपसे नोट और वोट मांगने का काम नहीं करती। लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ बहुजन विचारधारा को, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आपके घरों तक और आपके घर तक पहुंचाने का काम करती है। आप अगर जिस दिन अपने बहुजन महापुरुषों को पहचान लेंगे और आपको पता लगेगा कि आज तो सूट बूट कोट पैंट में जब आप घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बना करके जो आप रह रहे हैं, ये किसी काल्पनिक लोगों की देन नहीं है, ये काल्पनिक किसी फालतू की चीजों की देन नहीं है, ये आपके महापुरुषों का त्याग और बलिदान है। अगर आपके महापुरुष आपकी तरह ही सिर्फ गुलामी को स्वीकार कर लेते, आप भी अगर जिस तरीके से आप आवाज नहीं निकाल सकते, आप अपने घरों में से निकल करके अपने ही घर में नहीं बैठ सकते, तो आप सामने वाले को जवाब क्या देंगे। और आपके महापुरुषों ने इतना बड़ा त्याग और कुर्बानियां, अगर आज आपके पास पुराने वक्त में मत जाइए, आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास समय है, आप अपने दुश्मन को पहचान लीजिए, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ यही काम करती है, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आपके घर तक, आप तक पहुंचाने का काम करती है। और शिक्षा में सबसे ज्यादा हमारा जो योगदान है वो है आप अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम कीजिए। क्योंकि अभी हमारी महिला विंग की टीम में हमारी बहन ने अभी आपको बताया कि जो व्यक्ति, जो बच्चा, जिस परिवार में शिक्षा नहीं होती, वो लोग पशु के समान अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि उसे अपने अधिकारों का पता नहीं होता। उसे नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या है, हमें करना क्या चाहिए। उसे जो बता दिया जाता है वो उसी तरीके से अपना जीवन जीता है। सम्मानित साथियों, आप ये ठान लीजिए, मैं आज 4 मातृशक्ति बैठी हैं, आप 4 मेरे भाई बैठे हैं, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप में से एक व्यक्ति ने बाबू जगदेव कुशवाहा जी के जीवन को अगर आत्मसात कर लिया, अगर आपने बाबू जगदेव कुशवाहा जी को अपना आइडियल मान लिया, अपना आदर्श मान लिया, तो मैं समझता हूं कि आज का कैडर सफल हो जाएगा। सम्मानित साथियों, सिर्फ आप शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आपको तमाम ऐसी हस्तियां जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये कोई आम हस्तियां नहीं है, ये कोई आम लोग नहीं है। अगर ये आम होते तो ये किसी भीड़ में घूम रहे होते, ये आम होते तो आपको यहाँ कुर्सियों पर बैठे दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये अपना कीमती वक्त, समय और पैसा खर्च करके आपके घर तक आए हैं। लेकिन क्या आपसे इन्होंने रुपया, पैसा, नोट वोट कुछ मांगा? नहीं, हमें सिर्फ आपका समर्पित भाव चाहिए, आपका बहुजन महापुरुषों के प्रति जो आपको अब तक जो अनिविज्ञता थी वो जागरूक मानव चाहिए। जिस दिन आप अपने इतिहास को जानने लग जाएंगे, मैं समझता हूं कि उस दिन आप जिंदे हो जाएंगे। अभी आप अपने आप को, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में हमेशा काम तो वही करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आप सोचिए कि जिसको हम समर्पित करते हैं, आज अगर कोई नेता या अभिनेता या जो भी विधायक, एमएलए, एमपी बनता है, क्या ये ऐसे ही बन गए? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप सोचिए, आज से कुछ समय पहले आपने इतिहास पढ़ा होगा, आज भी किताब नाटकों के माध्यम से आपको सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है कि राजा का बेटा राजा हुआ करता था, चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, बहना हो, आपको राजा स्वीकार करना पड़ता था। कि धन्य हो मेरे बाबा साहब, जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस देश में स्थापित किया और उन्होंने रानी के पेट से इसका ऑपरेशन कर दिया और कह दिया
कि इस देश में जो लायक है, जो इस देश में बनने की क्षमता रखता है, वो इस देश में किसी भी घर का, किसी भी जाति धर्म समुदाय का इससे कोई मतलब नहीं है। जो काबिल है, समाज जिसको प्रेम करता है, वो आपके क्षेत्र का विधायक, एमएलए, प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है। धन्य हो मेरे बाबा साहब, जिन्होंने नोट वोट का अधिकार देकर के आपको इस काबिल बना दिया। और नहीं तो आपको पहले कौन पूछता था? क्या राजा आपके घर पे कभी आता था कि मुझे राजा बना दो? आज हर 5 साल बाद एक अच्छा मंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग चल करके आपके गांव में, आपके घर में, अपनी विधानसभा में आते हैं और कहते हैं आप हमें वोट दे दीजिए। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सख्त बाबा साहब ने ऐसा लोकतंत्र तैयार कर दिया, ऐसा संविधान तैयार कर दिया, जिसकी वजह से आपको आज इतना महान और व्यक्तित्व दे दिया। सम्मानित साथियों, आपको सोचना पड़ेगा। आप जिस दिन अपने आप को ये ठान लोगे कि सिर्फ कमाने वाले तो तमाम लोग चले गए, आपके गांव में भी बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बनी होंगी, लेकिन हो सकता है कि उसमें रहने वाले भी नहीं होंगे। लेकिन आज देखिए, बाबू जगदेव कुशवाहा क्या आपके गांव के थे? क्या हमारे घर के थे? क्या मेरी जाति के थे? क्या मेरे परिवार के रिश्तेदार थे? लेकिन नहीं, ये लॉर्ड होता है जो सोसाइटी अगर बाबू जगदेव कुशवाहा जी का जन्मदिन मना रही है, तो ये उनके त्याग, बलिदान और उनकी कुर्बानी के ऊपर हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। उनका जो त्याग था, उसकी वजह से आप लोगों को सम्मान मिला, आप लोगों को आजादी मिली, आप लोगों को आज जो भी जिस पर आप गर्व करते हैं कि हमारे पास जो है, वो सब हमारे महापुरुषों की देन है। सम्मानित साथियों, आप तमाम जो चित्र, आप तिल चित्र जो इस फोल्डर पर देख रहे हैं, इस बैनर पर जो आप देख रहे हैं, ये इस बैनर पर जो चित्र हैं, ये वो महापुरुषों के चित्र हैं जिन्होंने वाकई अपने जीवन में सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को नहीं जिया, इन्होंने सार्वजनिक जीवन को जिया और इन्होंने अपने आप को मिटा करके आप लोगों के लिए, आप लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया, आप लोगों को मान दिलाने का काम किया। आपके बच्चे आज अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, आज आप अच्छी साड़ियां पहन रहे हैं, आज आप अच्छे मकान में रह रहे हैं। ये सब कुछ किसी देवी देवता की देन नहीं है, ये हमारे महापुरुषों की देन है। सम्मानित साथियों, आपको मानना पड़ेगा कि अब आज के बाद आप लोग अपने जीवन में एक चीज ठान लीजिए कि मैं अपने बेटा या बेटी को किसी भी हालत में कुछ भी बन करके रहूं, लेकिन मैं अपने बेटा और बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी और उस लेवल तक पढ़ाऊंगी या उस लेवल तक पढ़ाऊंगा कि जब तक वो इस देश में स्थापित होने के लायक न बन जाए, इस देश में समाज में बैठने लायक न बन जाए। क्योंकि आपका फर्ज सिर्फ उसको आगे बढ़ाना है, आपका फर्ज सिर्फ उसको अच्छी राह दिखाना है, बाकी जो करेगा वो उसका काम है। लेकिन कभी आपको बहुत बार आपने सुना होगा, ये जितने भी यहाँ पर चित्र हैं, इनके इतिहास हैं। आपके घर में कभी किसी का इतिहास नहीं होगा। जिस दिन आप अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ना शुरू कर दोगे, आपके बच्चों के अंदर एक क्रांति और ज्योति आ जाएगी। वो लोग अपने आप को बहुत कुछ बनने के लिए ठानना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार करबद्ध और एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो जीवन आपने अब तक जिया है, उसमें एक परिवर्तन लेके आइए और आप सही मार्ग को अपनाइए। आपका कौन अपना है और कौन आपका दुश्मन है, इसकी पहचान आपको करनी होगी। क्योंकि जिस दिन आपको ये पहचान हो जाएगी कि कौन हमारा भला कर रहा है, कौन हमारा दुश्मन बन रहा है। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको दिया, इस देश में आजादी के 72 साल बाद भी अगर किसी को गोली पर नहीं चढ़ने दिया जाता तो उसका दोषी कौन है? क्या बाहर के कोई विदेशी लोग आते हैं? आज आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आज आपके संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। क्या इसको खत्म करने के लिए कोई विदेशी ताकतें आ रही हैं? नहीं, आपके अधिकारों को आपके ही कोई करीबी जो आपके बीच में रहते हैं, वो आपको हनन करने के लिए, आपको गलत दिशा में भटका करके आपका काम कर रहे हैं, आपका फायदा ले रहे हैं। इसलिए आप लोग जाग जाइए, आप लोग समय रहते सचेत हो जाइए। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी समय समय पर महापुरुषों के जन्मदिनों पर मना करके आप लोगों के बीच में आकर के आपका प्रेम और स्नेह लेना चाहती है। और हम चाहते हैं कि आज जो आपकी संख्या है, इस संख्या को बढ़ा करके आप डबल और चौगुना करें। और आप लोग हमसे कहें कि आप हमारे मायके में जाकर के कैडर दीजिए, आप हमारी बहन के यहाँ पर कैडर दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो आना है आज सफल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग किसी से कोई तनख्वाह या रुपया नोट वोट नहीं लेते, ये आप पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपका समर्पण नहीं है, इस बात की थोड़ी सी टीस हमारे अंदर है। लेकिन लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी, आप लोग हैं तो और नहीं है, आप लोग जितने आ गए, चाहे 4 ही सही या 2 ही सही, उसके बावजूद भी पूरा कैडर लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी ने दिया। मैं लॉर्ड बुद्धा एजुकेशन सोसाइटी को दिल की गहराइयों से फिर से बार बार इस टीम को साधुवाद देना चाहूंगा। और आप लोगों ने हमें इतना समय दिया और सुना, इसके लिए तहे दिल से आपका सम्मान। जय भीम, नमो बुद्धाय।